हमें लगता था कि हमने कोविड-19 वायरस को बड़े अच्छे से जान लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में 6 जुलाई 2020 के दिन 32 अलग अलग देशों से 239 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक ओपन लेटर लिखा है। इस ओपन लेटर में उन्होंने WHO को किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसे हम SARS-CoV-2 के नाम से भी जानते हैं, उसके एयरबॉर्न यानी कि एयर के थ्रू ट्रैवल करने के एविडेंसेस अवेलेबल है। इसीलिए अब टाइम आ गया है कि कोविड-19 से रिलेटेड गाइडलाइंस को बदल देना चाहिए और उन्हें और स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए। WHO ने अभी तक इसी बात पर एम्फेसिस दिया है कि कोविड-19 वायरस के वाटर ड्रॉपलेट्स और कंटामिनेटेड सरफेसेस के थ्रू ही ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी है। उन्होंने हमेशा से इस बात को डिनाई किया है कि ये वायरस एयर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है, और वो इसलिए क्योंकि WHO के एक्सपर्ट्स को ये लगता है कि इस वायरस के एयरबॉर्न पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करने के जो एविडेंसेस हैं वो उतने कन्विंसिंग नहीं हैं। लेकिन इस ओपन लेटर के बाद में 7 जुलाई को WHO ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को एक्नॉलेज किया है कि कोविड-19 कोरोना वायरस के एयरबॉर्न ट्रैवल की पॉसिबिलिटी और उसके एविडेंसेस अवेलेबल हैं। कोविड-19 कोरोना वायरस दिसंबर 2019 में डिस्कवर हुआ था। 6 जुलाई 2020 से करीब 7 महीने पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस बात एक्नॉलेज करने में 7 महीने लग गए कि ये वायरस एयर के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी साइंटिस्ट या मेडिकल हेल्थ एक्सपर्ट ने इस बारे में पहली बार कंसर्न रेज किया है। इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स थे जिन्होंने इस बारे में वार्न किया था कि कोविड-19 वायरस एयरबॉर्न पार्टिकल्स के थ्रू भी ट्रैवल कर सकता है। डॉक्टर लिंजे मार्क उन 239 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स में से एक हैं जिन सभी ने मिलकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ये ओपन लेटर लिखा है। डॉक्टर लिंजे के हिसाब से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस जमाने में एयरबॉर्न ट्रांसमिशन की एक आउटडेटेड डेफिनेशन पर रिलाय कर रहे हैं और इस बात को मानने से इनकारते हैं कि कोविड-19 जैसा वायरस भी एयरबॉर्न पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। जबकि पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को 1946 से ये बात पता है कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग, कफिंग या नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग के थ्रू भी वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसमिट कर सकता है बाय वे ऑफ एरोजल्स। एक मिनट, ये एरोजल्स क्या होते हैं? कोई भी इन्फेक्शियस डिसीज जो ह्यूमंस में वायरस या बैक्टीरिया जैसे पैथोजेंस या माइक्रोब्स के कारण फैलती है, उसके ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के दो मेजर होते हैं। पहला थ्रू ड्रॉपलेट्स और दूसरा थ्रू एरोजल्स। जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन स्नीज, कफ या नॉर्मल टॉकिंग करता है तो उसके मुंह से कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं। जब इन पार्टिकल्स की डायामीटर 5 से 10 माइक्रोमीटर होती है तब इन्हें हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। चूंकि इनका साइज बड़ा होता है इसीलिए इनका मास भी ज़्यादा होता है, वेट भी ज़्यादा होता है और इसीलिए ग्रेविटी के कारण ये ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाते। आसपास की ज़मीन या फिर सरफेस पर सेटल डाउन हो जाते हैं और वहाँ से फिर दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इनकी यूजुअल ट्रैवल रेंज 1 से 2 मीटर यानी कि 3 से 6 फीट हो सकती है। जो दूसरे पार्टिकल्स होते हैं उनका डायमीटर 5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, विच इज़ अराउंड 20 टाइम्स थिनर देन अ नॉर्मल ह्यूमन हेयर। इन्हें हम एरोजल्स या एयरबॉर्न पार्टिकल्स कहते हैं। अब चूंकि इनका साइज कम है इसीलिए इनका वेट, इनका मास भी कम है और इसीलिए बिफोर सेटलिंग डाउन ऑन अर्थ और एनी अदर सरफेस ये पार्टिकल्स 30 से 35 फीट विच इज़ अराउंड 10 मीटर्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी हवा में सर्वाइव करने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। अब क्योंकि इनकी ट्रैवल कैपेसिटी और सर्वाइवल कैपेसिटी दोनों ज़्यादा हैं इसीलिए बात और कंसर्निंग हो जाती है, बिकॉज इनके कारण इन्फेक्शन फैलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ड्रॉपलेट्स के थ्रू इन्फेक्शन फैलना तो पहले से कंफर्म था, इसीलिए WHO ने सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाए रखने के लिए प्रिकॉशन सजेस्ट किए थे। लेकिन अगर इन 239 साइंटिस्ट और डॉक्टर्स के क्लेम सही प्रूव हो जाते हैं कि कोविड-19 एयर के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकता है तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। ओपन लेटर में इन सभी डॉक्टर्स ने यह भी सजेस्ट करा है अगर आप एक क्लोज रूम में अपनी फैमिली या कोवर्कर्स के साथ भी बैठे हैं तो आपको N95 मास्क पहनना चाहिए। अभी तक अननोन सरफेस डेंजरस थी लेकिन अब अननोन एयर भी डेंजरस है। सबसे ज़्यादा कंसर्न एयर कंडीशनर्स को लेके भी होगा क्योंकि एयर कंडीशनर सिर्फ हवा को रीसर्कुलेट करते हैं, एक जगह की हवा को दूसरी जगह ठंडा करके पहुंचाते हैं। जहां पर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं वहां पर तो हवा के कारण सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होंगे। इसके अलावा साइंटिस्ट ने यह भी सजेस्ट करा है कि अगर कोई क्लोज्ड रूम है या पुअरली वेंटिलेटेड एरिया है तो वहां पर भी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, स्कूल्स,
कैफ़े, रेस्टोरेंट वगैरह, इन सभी में हमें वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना होगा और बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर्स और एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स इंस्टॉल करने होंगे ताकि हम हवा को साफ और सुरक्षित बना सकें। आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हमें जगह जगह पर यूवी लाइट्स इंस्टॉल करनी पड़े। आई नो कि इस पॉइंट पर बहुत लोगों का ये कंसर्न ज़रूर होगा कि यूवी लाइट्स तो ह्यूमन के लिए डेंजरस हैं, यूवी लाइट से ह्यूमन में स्किन कैंसर और ऐसी और भी बीमारियां होती हैं। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि यूवी लाइट्स ईयर 1910 से हमारे पानी और ईयर 1935 से हमारी हवा को क्लीन करने के लिए यूज़ की जा रही हैं। यूवी लाइट्स ऑलरेडी हमारी मेडिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट है। UV lights are being used to kill contaminated surfaces for over 100+ years। जो UV रेज सन से अर्थ की सरफेस तक आती हैं वो 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB और UVC। UVA और UVB रेज अर्थ की सरफेस तक आती तो हैं, लेकिन वो ह्यूमंस के लिए इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं होती हैं जितनी UVC। UVC रेज अर्थ की सरफेस तक पहुंचने से पहले ही ओजोन लेयर के द्वारा रोक दी जाती हैं। ये वही रेज हैं ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल, सबसे ज़्यादा हार्मफुल भी हैं, और यही रेज माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस को किल करने के लिए भी यूज़ की जाती हैं। अब चूंकि ह्यूमंस के लिए तो हार्मफुल है, लेकिन जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस को भी यही किल करने वाली है, इसीलिए साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स ने मिलकर यूवी रेज का एक लेस हार्मफुल वर्जन बनाया है जिसे फार यूवीसी कहते हैं। इसकी वेवलेंथ 200 से 280 नैनोमीटर्स के बीच में होती है। इस रेंज को जर्मिसाइडल डिसइंफेक्टेड रेंज भी कहा जाता है। इस वेवलेंथ की यूवी रेज एयरबॉर्न पार्टिकल्स में ट्रैवल करने वाले माइक्रोब्स को किल तो कर देती है, लेकिन ये वेवलेंथ उतनी थिन नहीं होती कि ह्यूमन स्किन को पेनिट्रेट करके हेल्दी ह्यूमन सेल्स को इम्पैक्ट कर सके, उसे हार्म कर सके। इसीलिए इस किस्म की रेज से ह्यूमंस में स्किन कैंसर और ऐसी और बीमारियां नहीं हो सकती। हमें इन सब बातों से डरना नहीं चाहिए कि ये वायरस एयरबॉर्न भी हो सकता है। एक किस्म से हमें इस बात से खुश होना चाहिए कि जितना ज़्यादा अच्छे से हम इस वायरस को जान सकेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से हम इससे डील करना सीख सकेंगे, खुद को इससे प्रोटेक्ट अच्छे तरीके से कर पाएंगे और इससे लड़ने के नए नए तरीके निकाल सकेंगे। पिछले 6 महीनों में हम सभी ने अपनी लाइफस्टाइल को बहुत चेंज किया है, अपनी रेगुलर हैबिट्स को बहुत हद तक बदला है। तो अगर ये वायरस एयरबॉर्न मालूम होता है तो हम अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा और बदल कर, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा और स्ट्रिक्ट बनाकर इस प्रॉब्लम से भी डील कर सकते हैं। बिकॉज precaution is always better than cure. So stay safe, stay healthy, and as always, thank you so much for watching.